सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टी विद्यार्थी में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि से जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कृषि विज्ञान की शाखा जो शस्य विज्ञान है उसका एक चैप्टर है जो है मौसम तथा मापन यंत्र से, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और जो है कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आपको इसको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। आप प्रशिक्षण मेरे साथ उन तक बने रहें। प्रश्न नंबर एक जो कह रहा है वो कह रहा है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा रीजन या क्षेत्र या कौन सा लेयर जो है होता है, सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, या जैसे ट्रोपोस्फीयर इस तरीके के हैं ना। वायुमंडल का जो है आयनोस्फीयर, तो कह रहा ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है ऑप्शन ए कह रहा है जो है क्षोभ मंडल, कह रहा है समताप मंडल। सी कह रहा है जो है मध्य मंडल। क्या कह रहा है? मध्य मंडल कह रहा है आयन मंडल। क्या कह रहा है? आयन मंडल। तो जो सबसे ज़्यादा ठंड होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का सबसे ठंडी जो परत है वो है मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीजोस्फीयर कहते हैं इसको, मीजोस्फीयर। ये अक्सर इंग्लिश में लिख के आता है, तो आप मीजोस्फीयर को ही लगाएंगे जो सबसे ठंडी होती है। बाकी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो है वातावरण में नाइट्रोजन गैस, क्या कह रहा है? वातावरण में नाइट्रोजन गैस कितना % पाई जाती है? वातावरण में नाइट्रोजन गैस कितना % पाई जाती है? कह रहे कि वातावरण में नाइट्रोजन गैस कितना % पाई जाती है। तो ऑप्शन ए 20.9%। कितना? 20.9%। सी कह रहा है 0.93%। अरे बी, और सी कह रहा है जो है 78.08 4%।
और डी कह रहा है जो है 0.03%। ठीक है, तो वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस है कितना पाई जाती है, तो वो जो है 78% पाई जाती है। कौन? नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाई जाती है। ठीक है, और जो है ऑक्सीजन 20.9% ऑक्सीजन, और ये जो है आर्गन कितना 0.93%, और ये जो है क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% वातावरण में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, पूछा गया है, इसलिए आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है? सही सुमेलित करें। मीटर, क्या कह रहा है? 12 मीटर, और ये है यूनिट। ठीक, ए पे क्या है? ए पर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी। बी कह रहा है टेम्परेचर, और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है विंड स्पीड। क्या कह रहा है? विंड स्पीड। और डी क्या कह रहा है? विंड स्पीड। डी कह रहा है क्लाउड कवर। क्या कह रहा है? क्लाउड कवर। क्या कह रहा है? क्लाउड कवर। परसेंटेज कह रहा है डिग्री। क्या कह रहा है? डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कह रहा है? डिग्री सेंटीग्रेड। और विंड स्पीड तीसरा क्या कह रहा है? किलोमीटर पर आवर। क्या है? किलोमीटर पर आवर। पर आवर। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये यंत्र हैं, और ये उसका इकाई है। तो किसमें करते हैं? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में मापी जाती है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और जो है क्लाउड जो है आक्टा में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ये काम की चीज़ें हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हवा की पावर और स्पीड जो है किससे मापी जाती है। तो ये जो है बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो पावर और स्पीड जो है, पावर और स्पीड किससे मापी जाती है। तो ये जो है एनीमोमीटर से, किससे जो है पावर और स्पीड वायु की गति और ताकत, वायु की गति और ताकत किससे मापी जाती है। ये जो है एनीमोमीटर से। वायु की गति और ताकत किससे मापी जाती है। एनीमोमीटर से। किससे। एनीमोमीटर से। वायु की गति और ताकत एनीमोमीटर से मापी जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो विशिष्ट ऊष्मा, ये बहुत पूछता है कि विशिष्ट ऊष्मा को मापने की इकाई क्या है। तो क्या है, कैलोरीमीटर। क्या है, कैलोरीमीटर। विशिष्ट ऊष्मा किससे मापी जाती है। विशिष्ट ऊष्मा जो है की इकाई जो क्या है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। विशिष्ट ऊष्मा किसमें मापी जाती है, कैलोरीमीटर में। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। जिस वस्तु में जितने ज़्यादा नमी है उसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा उतने अधिक होगी। इसलिए जल की विशिष्ट ऊष्मा एक है और मिट्टी की विशिष्ट ऊष्मा उससे कम है, एक से कम है। गीली मिट्टी हो, गीली मिट्टी की सूखी मिट्टी से ज़्यादा होती है विशिष्ट ऊष्मा। अभी मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि जो वस्तु जितनी गीली होगी, जिसमें जितने नमी ज़्यादा होगा, वह उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उतने अधिक होगी। इसलिए पानी का एक है और बालू का देखिए कम है, एक से। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन फिर रिपीटेड है। कह रहा है विंड वैन से किसको मापा जाता है। तो वायु की दिशा किससे नापी जाती है। गति और पावर अलग है और दिशा अलग है। दिशा विंड वैन से, किससे। दिशा, वायु की दिशा जो है विंड वैन से, और वायु की गति और ताकत की शक्ति, जिसको पावर कहते हैं इंग्लिश में, वो जो है एनीमोमीटर से। किससे, एनीमोमीटर से मापी जाती है। क्या, वायु की गति और जो है पावर, शक्ति जो है एनीमोमीटर से मापी जाती है। और दिशा जो है विंड वैन से। किससे, विंड वैन से। ब्यूटाइरोमीटर से। ब्यूटाइरोमीटर से क्या मापते हैं। ब्यूटाइरोमीटर से जो है दूध की वसा, दुग्ध वसा, क्या है, दुग्ध वसा जो है, मतलब परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, दुग्ध वसा ब्यूटाइरोमीटर से। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, क्लियर कट के लिए सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लैक्टो, देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, क्या, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, ब्यूटाइरोमीटर से दूध में वसा। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्रता मापक यंत्र कौन है। तो
तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, किससे? हाइग्रोमीटर से क्या आर्द्रता को मापते हैं। क्या? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। किसको? आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर से। आप इसको नोट करते चलिए। ये जो जिसको मैं हल नहीं करा रहा हूँ तो उसको आप जो है अलग पन्ने पे लिखते चलिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं विगत वर्ष की परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट मतलब इस तरीके से मल्टीपल चॉइस करके नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, उसको केवल ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समय आपकी बचत हो। ठीक है, पीजोमीटर से क्या नापते हैं? जल का स्तर। ठीक है, कह रहा है पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। कह रहा है पारंपरिक ऊर्जा, वाणिज्यिक ऊर्जा, कह रहा है नवीनीकरण ऊर्जा, और डी कह रहा है गैर नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो पवन जो है, पवन किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरणीय ऊर्जा इसको बोलते हैं। तो पवन जो है किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा होता है। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हम देश के आज़ाद होने काफ़ी पहले से जिसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम जो है पारंपरिक ऊर्जा कहेंगे। और नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण क्या होते हैं? नवीनीकरण वह ऊर्जा होते हैं जिसको यूज करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, जो भंडार है, उसके बाद हम उसको कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गैर नवीनीकरण हम नहीं कर सकते। जैसे गैर नवीनीकरण में डीजल, पेट्रोल, कोयला, गैस ये सब जो है गैर नवीनीकरण ऊर्जा है, क्योंकि इनको हम बना नहीं सकते, इनका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा में जैसे सौर ऊर्जा हो गया, विंड ऊर्जा हो गई, जैसे पवन ऊर्जा हो गए, इन सबको हम जो है जल ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सोलर ऊर्जा से जो भी हम काम लेते हैं, तो इनको हम जो है ख़त्म होने के बाद जो है इनका हम निर्माण कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जिसको हम ख़त्म होने के बाद जो है उत्पादन कर सकते हैं, उसी को हम नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा और वाणिज्यिक और नवीनीकरण ऊर्जा क्या है। ठीक है, जैसे इसका मैं उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ, इसका आप समझ लेंगे क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली, क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये जो है सब क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा है। नवीनीकरण और गैर परंपरागत है। क्या है? नवीनीकरण और
गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये आप इसको नोट कर लीजिए, काम की चीज़ें हैं। ये जीएस में भी पूछा जाता है, जैसे सामान्य अध्ययन का जो पेपर बनता है उसमें भी पूछा जाता है, और बहुत इस समय पूछा जा रहा है ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा कल की क्लास में मैंने आपको बताया, तो इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए कि पूछ क्या रहा है। जो वायुमंडल के स्तर हैं, जैसे क्षोभ मंडल, सताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब जो ये स्फीयर हैं, वो जो है उनमें ये पूछ रहा है, कह रहा धुंध, ओस, कोहरा, वर्षा, ये किस जो है लेयर में पाई जाती है, किस लेयर में पाई जाती है, सतह, किस सतह में पाई जाती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर अथवा क्षोभ मंडल, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसी में होती है। किस में होती है? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। धुंध, ओस, कोहरा, बादल, धुंध, ये सब किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अलग पन्ने पे आप नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मानसून का द्वार किसे कहा जाता है। तो इसकी पहली वाली क्लास में हमने बताया है कि 1 जून को जो है केरल के तट से मानसून टकराता है। तो मानसून का द्वार जो है, प्रवेश द्वार जो है, केरल को कहा जाता है। किसको? केरल को। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि किसान के लिए कौन सा मौसम का पूर्वानुमान जो है प्रभावकारी या लाभदायक होता है। तो मध्यम काल अवधि का जो मौसम पूर्वानुमान होता है वो किसानों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि ये 3 से 10 दिन का होता है। 3 से 10 दिन का जो पूर्वानुमान होता है वो बहुत अच्छा खेती के लिए होता है, जैसे जुताई के लिए, बुआई के लिए, सिंचाई के लिए, खाद का प्रयोग करने के लिए, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और जो है फंगीसाइड, इन सब का प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो है कह रहा है पोलराइमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पोलाइरोमीटर का प्रयोग किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं? कह रहे कि पोलाइरोमीटर का प्रयोग किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है नाइट्रोजन एस्टीमेट। बी कह रहा है जो है आयल एस्टीमेट। क्या? आयल एस्टीमेट। और सी कह रहा है सुक्रोज एस्टीमेट। सुक्रोज ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सुक्रोज जो है ऐसे लिखा जाता है, सुक्रोज एस्टीमेट। और डी कह रहा है प्लांट हाइट। प्लांट मतलब पौधा या जो है वृक्ष के हाइट
एस्टीमेट। तो जो है पोलराइमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो सुक्रोज एस्टीमेट के लिए किया जाता है। इससे सुक्रोज का जो है एस्टीमेट किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अल नीनो क्या है। अल नीनो क्या है, कह रहा अल नीनो क्या है। ये जो है मानसूनी हवा, बी जो है बर्फ, सी समुद्री जल, डी क्या है दक्षिणी ध्रुव का स्थान, क्या है दक्षिणी ध्रुव का स्थान। तो अल नीनो क्या है, एक मानसूनी हवा है। इसमें होता क्या है, जब भी अल नीनो बनेगा, अल नीनो जब भी बनेगा तो भारत में बरसात कम होती है, सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। अल नीनो जब बनता है तो भारत में जो है सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे देखिए हमारा विश्व का नक्शा है, तो यहाँ जैसे ये जो है ये भारत है, ठीक है। और चूँकि पृथ्वी गोल है तो हम पश्चिमी तरफ ना दिखा करके इधर दिखाएंगे। ये जो है क्या है, ये जो है आपका क्या है, ये साउथ अफ्रीका, ये क्या है साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। तो ये जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप है और ये जो है ये भूमध्य रेखा है। तो जब हवाएं मानसूनी हवाएं चलती हैं तो यहाँ भी प्रेशर कम रहता है और यहाँ जो है गर्म हवाएं चलती रहती हैं। उस साल जिस अल नीनो तब बनेगा जब यहाँ एक पेरू देश है, यहाँ पर एक पेरू देश है, पेरू देश में जो है हवाएं गर्म हवाएं रहती हैं। तो यहाँ तो वायुदाब यहाँ भी कम तो रहता है, तो यहाँ चूँकि गर्म हवाएं चल रही हैं तो जहाँ गर्म होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। तो जैसे ही चूँकि दक्षिण पश्चिम दिशा में मानसून की गति होती है, ये यहाँ जैसे आते हैं यहाँ पर ये चल के, जैसे इनको पता चलता है कि एक क्षेत्र यहाँ भी कम दबाव का है, क्या है एक दबाव का कम क्षेत्र यहाँ भी है, तो ये जो है इधर चले जाते हैं, कुछ इधर कुछ इधर। जब इधर जाते हैं तो जब मानसून वही आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको 100 लीटर का जल या दूध की सप्लाई की जा रही है, तो पता चला कि यहीं से एक आदमी आधा ले लिया 50 लीटर और 50 लीटर धरा गया आपके पास और दूसरा आदमी ले तो आपके लिए कम हो जाएगी। तो मानसून यहाँ से यहाँ चला जाता है, जिसके कारण जो है उस साल भारत में वर्षा कम होती है। लेकिन जब ला नीनो होता है तो जस्ट इसके उल्टा होता है, ला नीनो से बहुत बारिश होती है इंडिया में। जिसमें ला नीनो बनता है वो जो है बहुत बारिश होती है। यहाँ चूँकि ठंड हवाएं चलती हैं पेरू में, इधर ये जाता नहीं, इसको इधर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो ये जो है इसे सीधे आकर के यहाँ बारिश जो है करता है, ठीक है, यहाँ बारिश करता है। तो आप इसको जान लीजिए ला नीनो क्या है, अल नीनो क्या है, अब आप समझ गए होंगे।
क्योंकि अल नीनो जब बनता है तो भारत में उस साल सूखा पड़ता है, और आप जान गए होंगे कि सूखा क्यों पड़ता है अल नीनो के बनने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कह रहा है टिंटो मीटर यानी टिंटो मीटर से क्या मापते हैं, क्या नापते हैं, यानी किसका मेजरमेंट टिंटो मीटर से किसका मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जल का कलर, जल का कलर। बी कह रहा है जल का स्वाद, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है जल का स्वाद, और सी कह रहा कि हवा का तापमान, हवा का तापमान। क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है हवा का तापमान। किससे, टिंटो मीटर से। कह रहा है कि टिंटो मीटर से क्या करते हैं, तो कह रहा है कि हवा का तापमान ज्ञात करते हैं। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो टिंटो मीटर से क्या करते हैं, हवा का तापमान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, हवा का तापमान। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको पूरी की पूरी संभावना रहती है आने की, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। मेरा है, देखिए पोरोमीटर एक होता है, पोरोमीटर। इससे क्या करते हैं, इससे जो है इंस्ट्रूमेटा का बिहेवियर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेटल बिहेवियर। क्या ज्ञात करते हैं पोरोमीटर से, इंस्ट्रूमेटल बिहेवियर। पोटोमीटर से ट्रांसपिरेशन, पीजोमीटर से भूमि का जल स्तर, और मोनोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, रूट प्रेशर, जड़ का दबाव। जड़ का दबाव किससे, मोनोमीटर से। किससे, मोनोमीटर, जड़ का दबाव। पोरोमीटर से इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल, इसको हिंदी में कहेंगे रंध्र। क्या कहेंगे, रंध्र व्यवहार। क्या कहेंगे, रंध्र व्यवहार, इसको कहेंगे रंध्र व्यवहार। किसको, पोरोमीटर को जो है रंध्र व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, पोटोमीटर से जो है उत्सर्जन की मात्रा, पोटोमीटर से उत्सर्जन की मात्रा। आप इसको नोट करिए, हम आगे आपको फिर बताते हैं।
हाइग्रोमीटर एक होता है और एक जो होता है जो है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाइड्रो, ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व का मापन किससे करते हैं? का मापन किससे करते हैं? ठीक है, किससे करते हैं? विशिष्ट गुरुत्व का मापन किससे करते हैं? ऑप्शन ये देखिए, मिलता जुलता आपको मिलेगा, इसीलिए मैंने बदल दिया क्वेश्चन का रूप जो है मैंने बदल दिया। पहले पूछा था कि हाइड्रोमीटर से किसका मापन करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया, हाइग्रोमीटर। फिर बी कह रहा है हाइड्रोमीटर, और फिर सी कह रहा है जो है मोनोमीटर, और फिर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो विशिष्ट गुरुत्व का मापन जो करते हैं किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। और जो हाइग्रोमीटर जो है इससे क्या नापते हैं? ये देख लीजिए, कंफ्यूजिंग वाला है, अपेक्षिक आर्द्रता। क्या है? हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, और विशिष्ट गुरुत्व जो है किससे? हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। और मोनोमीटर से क्या करते हैं? अभी पीछे बताया हूँ, जड़ दबाव जो किससे ज्ञात करते हैं? मोनोमीटर से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूजिंग आप हो सकते हैं हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में, तो इसलिए मैंने इसको जो है आपके सामने सॉल्व करा दिया कि आप जो है कंफ्यूज ना होएं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कौन सा बादल का मूल स्वरूप नहीं है? इनमें से कौन सा बादल का मूल स्वरूप नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सा बादल का मूल स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है जो है क्यूमुलस स्ट्राटस, सी कह रहा है सीरस, डी कह रहा है जो है निम्बस। क्या कह रहा है? निम्बस। तो इनमें से कौन सा बादल का मूल स्वरूप नहीं है? तो क्यूमुलस भी है, स्ट्राटस भी है, सीरस भी है, जो है ये सीरस होगा, सीरस भी है, और निम्बस नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, यही जो है नहीं है, निम्बस नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे कह रहा है कि पृथ्वी तल से जस्ट ऊपर वायुमंडल की कौन सी सतह है? ठीक है, कह रहा है जो
जिस पृथ्वी से तल से ऊपर जस्ट जो वायुमंडल की सतह है उसको क्या कहते हैं? तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आपको इसको याद होना चाहिए बिना रटे। क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन को मिटा दूँ, आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कह रहा वो ऐसा होता है कि ये जो है ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मीजोस्फियर है, ये थर्मोस्फियर है। तो सबसे नीचे ये मान लीजिए पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। तो पृथ्वी से ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये इतनी जो है चीज़ हैं। आप इसको याद कर लीजिए। पिछली क्लास का तो आप लिखे ही होंगे, तो इसलिए जो है लिखिए ना, इसको याद करिए। बहुत बार ये रिपीट होता है बहुत। ये जो अक्सर जो है जीएस का जो पेपर होता है किसी भी एग्जाम का, सामान्य अध्ययन का, तो ये जो है इसके जो है वायुमंडल की जो सतह है, वायुमंडल के जो लेयर हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वायुमंडल की जितनी भी सतह है उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है MHD यंत्र क्या है? MHD यंत्र क्या है? MHD यंत्र क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मोनोहाइड्रो व्यास। मोनोहाइड्रो व्यास, मोनोहाइड्रो व्यास। और बी कह रहा है जो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक। क्या कह रहा है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोडायनामिक। ठीक है, मैग्नेटो, नोटो ना करके मैग्नेटो कर दो, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक। ठीक है, माइक्रो हाइड्रेशन यंत्र। क्या कह रहा है? माइक्रो हाइड्रेशन यंत्र। और डी क्या कह रहा है? माइक्रो हाइड्रेशन यंत्र। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है सूक्ष्म कटाई यंत्र। क्या कह रहा है? सूक्ष्म कटाई यंत्र। तो MHD यंत्र क्या है? MHD यंत्र जो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक है। क्या है? ऑप्शन बी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने आपको जो है आज 10 क्वेश्चन जो है आपको हमने बोर्ड पे सॉल्व कराया। लेकिन जो हमने कवर क्वेश्चन किया है वो कवर क्वेश्चन हमने किया है आज 27 क्वेश्चन को, और कंटेंट हमने आपको लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का उपलब्ध कराया है। तो आप जो भी मैंने मुंह से बताया है, जिसको लिखाया नहीं है, जो भी बताया है, जो भी लिखाया है, उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी को घुमा दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसको दे देगा, मैचिंग में दे देगा, और कुछ नहीं किया जाएगा, बदल दिया जाता है क्वेश्चन का स्वरूप। बाकी यही सब क्वेश्चन है, कहाँ से लाएगा योग। तो आज की परिचर्चा ही पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।